साया न पाएगा, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आएगा। कुछ यही सार है राहुल गांधी के तालाबंदी की मांग के ट्वीट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर केंद्र को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि महामारी से जंग में सही रणनीति नहीं अपनाकर केंद्र ने आज इस मुहाने पर लाख खड़ा किया कि लॉकडाउन से इतर और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। सवाल यह है कि राहुल की मांग सियासी है या सचमुच आज देश उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का रास्ता या तो बंद है या खाई में ले जाएगा। सवाल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से यह भी है कि तैयारी का जो वक्त मिला था वो आपने कहां खो दिया। आज बहस इसी पर, पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, संसाधनों की मंदी है, हर किसी को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, कड़वा घूंट लेना पड़ेगा कि संसाधनों की मंदी है। अपनी जगह पर केंद्र भी फेल रही है, प्रदेश भी फेल रही है। हां, वो दोनों हाथ पैर जरूर मार रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्यों ना तालाबंदी हो जाए। सवाल नंबर 2, लोगों के भरोसे पर आपने छोड़ के देखा, लोगों ने साफ कह दिया हमसे ना हो पाएगा। तो जब कोई ना माने कायदा, ऐसे प्रयासों का क्या फायदा। और सवाल नंबर 3, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अंतिम विकल्प। अब इतनी मौतें हो रही हैं, इतने केसेस आ रहे हैं, इसके बाद भी अंतिम विकल्प नहीं तो क्या। यानी अंतिम विकल्प जो कि लॉकडाउन होगा वो अब नहीं तो कब। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आरसी जी, राहुल गांधी के ट्वीट की पहली लाइन है, I just want to make it clear that a lockdown is now the only option because of a complete lack of strategy by government। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैक ऑफ स्ट्रेटेजी से जूझ रही थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो भी वो स्ट्रेटेजी बनाते थे उसमें आप बदला, तो ये उनकी और आपकी सामूहिक फेलियर क्यों नहीं है। पहला पेशेंट केरल में पाया गया था, उसके बाद इस देश में 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय केसेस थे कोरोना के 564। प्रधानमंत्री जी ने बिना मुख्यमंत्रियों से बात की, रात के 8 बजे आके और 4 घंटे के तात्कालिक निर्णय के बाद में देश ने निर्णय लिया। निश्चित रूप से देश के हित में, देश के किसी भी राज्य के, देश के किसी भी हिस्से में अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो इस देश के नागरिक की मौत। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि 24 मार्च 2020 को जितने एक्टिव केस नहीं थे उनसे 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना आज डेथ हो रही है। ऐसी क्या चीजें कर दी जिसके कारण डेथ हो रही है। पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही दोष ढकेल देना इनफ है, आप दोषी नहीं है। इसलिए दोषी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 इम्पावर्ड ग्रुप बनाए, उसमें से इम्पावर्ड ग्रुप नंबर 6 था, जिसके जो चेयरमैन थे वो नीति आयोग के चेयरमैन थे, अभिजात कांत। उन्होंने अप्रैल के अंदर कहा था कि इस देश के अंदर ऑक्सीजन जो कोविड आती थी, 1000 मेट्रिक टन का कंजप्शन होता था, ये कंजप्शन बढ़ रहा है और इस ऑक्सीजन की हमें डिमांड होगी। उसके बाद में चाहे संसद की स्थायी स्वास्थ्य समिति उसके सामने की बात हो, चाहे इस कमेटी की बात हो, तमाम सब चीजें बातें आती गई। आज इस देश के अंदर जो डेथ हो रही है वो कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन के अभाव में हो रही है। ठीक है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में हो रही है। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस देश के अंदर 7 कंपनियां बनाती हैं, 38 लाख पर डे की जिनकी कैपेसिटी है। नवंबर से लेके फरवरी तक तो आप भी प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा सकते थे। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो लॉकडाउन पिछले साल लगा था, दुनिया भर ने कहा कि सही समय पर लगा दिया, आपने कहा कि नहीं, ये बदलाव होने चाहिए और उसके साथ केंद्र सरकार ने चलने की कोशिश की। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आप बदलाव की डिमांड करते थे और वो लागू होता था तो वो तो अपनी स्ट्रेटेजी पर आपके कारण भी नहीं टिक पाए, तो ऐसे में आप भी तो कुछ हद तक जिम्मेदार होंगे ना सर। स्ट्रेटेजी तो जो गाइडलाइन देश का गृह मंत्रालय जारी करता था, पूरी दुनिया उसको मानती थी। रेलवे उनके अधीन में आता है, एयरपोर्ट उनके अधीन में आते हैं, पूरे देश का जो कनेक्टिंग जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके अधीन में आता है। पूरी कनेक्टिविटी तो उन्हीं के, अगर देश में लॉकडाउन लागू हो सकता है तो वो राज्यों के अंतर्राज्यीय जो आवागमन है वो कौन रोकेगा? देश का गृह मंत्रालय रोकेगा। आज भी देश का गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर रहा है, वो कह रहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा इन्फेक्शन का रेशियो है वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए।
इस देश के अंदर 718 भाई, जिले हैं, 500 से ज्यादा उनमें आरसी लॉकडाउन साहब, की स्थिति है। देखिए फिर वही बात है ना, वॉक द टॉक। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है, तो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर क्यों नहीं लगा देते? पहले वो लगाते और ये कहते कि देखिए हमने लगा दिया, अब हम केंद्र को कह रहे हैं कि करके दिखाओ। देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो ये एक राज्य का विषय नहीं है। इस देश के अंदर आंतरिक आवागमन जब तक चलेगा, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आएंगे जाएंगे, पर मूवमेंट की मांग एक तो आप राज्य ही को कर रहे पूरे थे देश पिछले में- लॉकडाउन में भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, वॉक द टॉक क्यों नहीं? मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप ये कहें कि राजस्थान पूरे देश से अलग हो जाए, कि संघीय ढांचे को सब चीजें खत्म होकर अलग हो जाए, और इस राजस्थान को लॉकडाउन करने से क्या इस राजस्थान को ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्या इस राजस्थान को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएंगे, इसकी जो प्रिपरेशन थी वो तो फेलियर हुई है। तो हमारा पहला काम है कि हम केसेस के बढ़ने को कैसे रोकें, और केसेस बढ़ने का ये है कि हरिद्वार में आपने कुंभ का स्नान हुआ, राजस्थान से लोग गए, वहां से लोग इन्फेक्टेड होके आए, सूरत में लोग रहते हैं, गुजरात में लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल में लोग रहते हैं। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी क्या मुझे सोच समझकर जवाब दीजिएगा। पहले जब कोरोना देश में आया, आपने सोल कोशिश की कि हम अकेले फैसला लेंगे और इस जंग से जीत के दिखाएंगे। आपकी वो एकला चालों की रणनीति तो सफल हो नहीं पाई। फिर एक समय के बाद आपने राज्यों को देना चालू किया, क्योंकि आप समझ गए कि हम अगर अकेले चलेंगे तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, हमारी लीडर की शख्सियत पर इतनी परत चढ़ जाएगी कि हम अपनी कठोरता दिखाने में अक्षम रह जाएंगे। अब आज क्या? देखिए सतपुर भाई, मैं बताऊं, लोकतंत्र में दो चीजें होती है कि जब आप पिछली बार जब हमने केंद्र ने लगाया था तो पहली बीमारी थी और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, और लग रहा था कि पूरे विश्व से जब ये पता चला कि इस तरीके के हालात बनेंगे और जिस तरीके से पूरे विश्व में उस टाइम पर हालात बने पहली लहर में, तो प्री जो डिसीजंस थे वो डिसीजन लिए गए और जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इससे जो है व्यक्तियों की मौत नहीं होनी चाहिए। जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मौतें को देखने के बाद डिसीजन नहीं, मौतें नहीं होनी चाहिए, उससे पहले डिसीजन होना चाहिए कि मौत एक व्यक्ति की भी क्यों, और हमने उससे पहले डिसीजन लिया। ये नहीं कि मौतों के बाद डिसीजन लेंगे, हमने कहा पहले डिसीजन लेंगे और डिसीजन लिया, और आप देखिए कि उस डिसीजन के बारे में क्या कहा गया। फिर कहां भटक गए आप? यही कहा गया, इनके जो नेता आज, अरे वो कुछ भी कहें, आप किसकी सुनते हैं? बीजेपी की यूएसपी तो ये है ही नहीं कि वो किसी की सुने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर कहां भटक गया? डिसीजन ले लिया, यही कहा था ना, यही कहा था इन्होंने। पंकज जी उसके बाद कहां भटक गया? बताइए, आज जब ये कहा कि मुख्यमंत्री, कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि उसके बाद आप कहां भटक गए? कह रहे हैं हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की तो यूएसपी है ही नहीं कि वो किसी की सुनेगी, वो तो अपने मन से ताबड़तोड़ फैसले लेती है। फिर आज वो ताबड़तोड़ फैसले कहां फंस गए? आज वो स्ट्रांगनेस बीजेपी में क्यों नहीं नजर आ रही है? मतलब हम फैसले लें तो परेशानी और हम फैसले छोड़े तो परेशानी। मुझे बताइए, पहला फैसला लिया गया 10 तारीख को, जो है आपके यहाँ 11-12 तारीख की डिबेट देख लीजिए। 11-12 तारीख की डिबेट में मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि सरकार ने, मुझे बताइए कि क्या राजस्थान सरकार ने यह नहीं कहा था कि जो भी बाहर से आएगा वो आरटीपीसीआर जांच करा के आएगा? और मैंने आपके चैनल पे कहा था कि आरटीपीसीआर जांच ना स्टेशन पे हो रही है, ना जो है बेसिकली बसों में हो रही है, ना जो है किसी गाड़ी से कोई आ रहा है तो वहां पर हो रही है, केवल कुछ जांचें जो है वो एयरपोर्ट पे हो रही है। मुझे बताइए इसमें क्या गलती थी? इसमें कौन चीज करता है? ये जो है आपके स्टेट में जो लॉकबंदी करते हैं उसके लिए कौन डिसीजन करता है? आपने जो डिसीजन लिया था ना 10 तारीख को, और 15 तारीख के बाद मैं ये कह रहा हूं जो पंकज डिसीजन जी, लिए, आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेंटर में इस तरह का एक कठोर डिसीजन लेकर या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने से आपको किसी तरह का नुकसान होगा? आज आपको किस बात का डर है? आज आप वैसा कठोर फैसला देश हित में क्यों नहीं ले सकते? आपकी शब्दों में अगर कांग्रेस गलत है तो गलत लोगों को साइड में करके आइए फ्रंट पर और दिखा दीजिए कि हम ही है जो महामारी से जिता सकते हैं, कांग्रेस ने हमें भटकाया। मैं आता हूं सुप्रील भाई, मुझे बताऊं, 3 तारीख का ये भास्कर पेपर है, इसमें कहा गया है 3 तारीख का है, लगातार मौतें जो है पिछले 10 दिन से हो रही है। इसमें लिखा गया है क्लियर कट जो है कि जिन अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसका कोई सिस्टम नहीं है, केवल एक आईएएस ऑफिसर के कहने से जो है यहाँ का जो नोडल ऑफिसर है उसका स्टेटमेंट छपा है, और ये भास्कर का पेपर है। मैं कह रहा हूं आपको, झूठ करके दिखाए या कल बताएं। नहीं लिखा हुआ है कि जो है ये तो पंकज जी आपको स्काइप से जोड़ा है, हमारा कैमरामैन कैसे उसे जूम करेगा? अगर वो जूम करना होगा तो आप ही को जूम करना होगा। लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 3 तारीख को बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जैसे देख लीजिए, मेरी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए पंकज जी, प्लीज एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जिस न्यूज़पेपर की आप बात कर रहे हैं,
दूसरा में आ रहा हूं, सुनिए 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 दूसरा में पंकज आ जी, रहा 2 हूं, मिनट सुनिए, दूसरा पंकज में आ रहा हूं। जी, 2 मिनट तो देखिए, सुनिए, जो आरती चौधरी जी ने कहा कि एक सवाल और ले लेने दें, मुझे बताइए